अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको फोल्डेड डबल बैंड बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने एक ड्रॉप शोल्डर का पुल ओवर बनाया है और इसमें मैंने राउंड नेक का बैंड बना लिया है। ये बैंड मेरे पास तकरीबन 2-2.5 इंच का है। ये देखें, जितना आपको चौड़ाई चाहिए उससे डबल आप चौड़ाई का रखेंगी। ये देखें 2.3 2.25 इंच का मेरे पास ये है। अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में देखें तो 6 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, अब हमने इसको सीम करना है। तो सीम इसको कैसे करना है ये देखने की बात है। सबसे पहले तो ये कि मैं इसको कर लूँगी उल्टा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने अंदर की तरफ सीम करना है तो हमारे पास ये होना चाहिए। फिर मैंने लेने हैं कुछ स्टिच मार्कर्स। देखें, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में ये बात दोहराती हूँ कि स्टिच मार्कर्स हमारे काम को आसान कर देते हैं। ठीक, अब ये हमारा ये जो पर्ल स्टिच है ना, ये वाला, ये पर्ल स्टिच हमारा पहला स्टिच है जो हमने किया। इस पहले स्टिच को हमने कंधे की सिलाई के साथ जोड़ना है स्टिच मार्कर की मदद से। सही, अब दूसरा स्टिच मार्कर लेना है हमने। 26 स्टिचेस थे ना हमारे पास बैक के, तो ये 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 2 4 और 6, इस स्टिच को हम जोड़ेंगे कंधे की दूसरी साइड की सिलाई के ऊपर। तो अब ये हमारे पास ये ऐसे आ गया। अब आपने ये रैंडमली आप कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 1 1 2 3 चौथे के ऊपर ये यहाँ पे ये सीधा है ना, तो इस साइड के ऊपर ये उल्टा होगा। तो इस सीधे को इधर बैक साइड हमारी जुड़ गई। ये इतना लंबा चौड़ा काम करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास जो गला है वो अच्छे तरह से बैठा हुआ आए। अब ये अगर आपने इस सीधे को करना है तो इसको ऐसे पकड़ के रखें और ये उल्टा और ये सीधा। ये बस आपने ध्यान रखना है कि जब आप फोल्ड कर रहे हैं ना, तो आपके पास अगर अंदर वाला सीधा है तो जो ऊपर आएगा वो उल्टा होगा। जाहिर है ये सीधा है, इसको पलटेंगे तो ये उल्टी उल्टी साइड आएगी आपके पास सामने। ये हमारे पास हमारा गला अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। अब ये हमारे पास कास्ट ऑफ एज का जो सिरा था वो ज़्यादा छोड़ा हुआ था। अब हमने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ इसकी सिलाई करनी है। ये देखें, ये हमारा पहला स्टिच है। इसको इधर से ऐसे निकाला, इस लूप में से निकाला, और ये जहाँ ये जो सिरा है ना, जिधर से आपकी सुई निकली हुई है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये आपने इधर अगले खाने से अगले स्टिच से सुई निकाल के इधर लेके आनी है। ठीक, ये देखें, ये हमारे पास ये ऐसे इस तरह से लूप बन रही है।
ठीक। अब अगली चेन में से निकाला और जहाँ से पहले स्टिच निकाला हुआ था वहाँ पे ले गए, तो ये एक स्टिच बन गया। अब इससे अगले में हमने डाला और जहाँ से पहले निकाला था ये पुराने वाले स्टिच में से हमने निकाल लिया, ये इस तरह से। अब प्रीवियस वाले स्टिच में से जहाँ से सुई निकाली थी उधर डाली, ऐसे अगले को पकड़ा, प्रीवियस वाले में से निकाल लिया, तो इस तरह से हमारे पास जो ये ज़िगज़ैग सी बन रही है ना, वो हमारे गले को लूज रखेगी, टाइट नहीं करेगी। इसमें से सुई निकली हुई है, अगले वाले में डाली, प्रीवियस वाले में डाली ऐसे, फिर अगले वाला आइडेंटिफाई करके उसमें डाली और प्रीवियस वाले में डाली। पीछे जाना है तो प्रीवियस में डाला, आगे आना है तो नया डाला और ये पहले वाले को प्रीवियस में डाला। बस ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। नया पुराना, नया पुराना, मैं ऐसे याद रखती हूँ। ये नया लिया, ये पुराने वाला लिया, 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 ये नया लिया और ये पुराने वाला लिया, ये नया लिया, ये पुराने वाला लिया, ये नहीं था पुराने वाला, ये था पुराने वाला, ये नया लिया और ये पुराने वाला लिया, ये नया लिया, 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 ये पुराने वाला लिया, ये नया लिया और ये पुराने वाला लिया। देखें, स्टिच मार्कर लगाने का ये फ़ायदा होगा कि मुझे ये पता है कि मेरा ये सेक्शन बराबर का जुड़ा है, नया और ये पुराना। और इसी तरह हमने इसको कंटिन्यू करना है। ये देखें, ये एक चेन सी बन रही है, यहाँ पे भी टाइट नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी लूज़ रह रहा है, तो ये पहनते हुए मसला नहीं होगा। असल में मसला वहाँ पर होता है कि जहाँ पर आप डबल बैंड बना तो आपने लिया, लेकिन सुई के साथ सीते हुए आपने उसको टाइटली सी दिया, तो फिर यहाँ से गला कई दफ़ा होता है कि बच्चे के सर से गुजरता ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो कोई इंशाल्लाह मसला नहीं होगा।